Yes, good afternoon. This is the continuation video of matrices class 12th and elementary row transformation is deleted this year. So we will cover up one question from exercise 3.4 and further miscellaneous in this video. To start with, we have invertible matrices. Suppose कीजिए A जो है हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ, राइट? और जो हमारी ये स्मॉल b है यहाँ पर, ये भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो कितना दिया हुआ है आपको, वो भी स्मॉल m दिया हुआ है। और ये कंडीशन अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में कि ए बी क्या होगा, b इंटू ए के इक्वल होगा, जो कि फर्दर i के इक्वल है। i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये डिपेंड करेगा जो ऑर्डर ए और बी का है, 2 by 2 है तो आई भी 2 by 2 होगा, अगर 3 by 3 है तो आई भी 3 by 3 होगा। तो मैं ना आपको जरा लिख के समझाता हूँ, मेन ये बात समझिए। ए इंटू बी क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये ए जो है ना उधर जाएगा, नॉर्मल टर्म में वो डिवाइड होता है, यहाँ पर वो 1/, ही आएगा उधर जाके, और 1/, ए ही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। और ए इनवर्स इंटू आई भी क्या होगा, फर्दर ए इनवर्स होगा। ठीक है ना? तो ये इसके कोई लॉज हैं आपको ध्यान में रखने हैं, तभी इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए इनवर्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की दे रखी है, 2 3 1 और 2 उसके एलिमेंट्स हैं। बी के आप देख रहे हैं 2 -3 -1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे, राइट? ए इंटू बी आपको भी पता पीयूष कैसे निकलेगा, ए की मल्टीप्लाई आपको बी से करनी है। मल्टीप्लाई मैंने वैसे भी आपको सिखा रखी है कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो, ये आ गया एलिमेंट, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1 -3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, उसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है। तो हम कह सकते हैं वही बात जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी थी, अभी आपके लिए ध्यान हो तो मैंने लिखा था ना, ए इंटू बी क्या आ गया, आई आ गया। तो बी इंटू ए भी क्या होगा, आई होगा। तो ये ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, ध्यान से देख लो। तो बी आ जाएगा ए इनवर्स आई, या बी क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स आ जाएगा, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो आई होप ये क्लियर है आपको पीयूष, इनवर्स क्या होगा। इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो इनवर्स मैट्रिक्स पोजेस नहीं करती है, मतलब बी ए और ए बी को अगर सेम है, तो ये चीज़ नेसेसरी है कि मैट्रिसेस ए और बी जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यूनिकनेस की बात करेंगे, या इसे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी कहते हैं, या इनवर्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो यूनिक होगी। यूनिक से मतलब है, लेट कर लो कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ किसी मैट्रिक्स का, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो बी और सी भी हमारी दो इनवर्स हो जाएंगे ए के, कुछ इस तरीके से बी इक्वल टू हमें सी शो करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होगा और वो फर्दर आई के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ मान लेना है कि C क्या है, C इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A के इक्वल है। तो इसका मतलब है A इंटू सी और C इंटू ए भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल B को आप क्या लिख सकते हैं, B इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि I तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और I की जगह हमने ये A इंटू सी लिख लिया। फिर आप चाहें तो B और A की पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद C की कर सकते हैं, और B इंटू ए की जगह ये I लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? तो B किसके इक्वल आ गया, फर्दर C के इक्वल आ गया। ये सब तो बस आप ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 की बात करेंगे कि अगर A और B इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो A इंटू बी होल का जो इनवर्स है वो फर्दर B इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी करके बता सकता हूँ। प्रूफ कैसे होगी ये, यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है कि ए बी होल का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू
ए इनवर्स है। देखो कोई भी मैट्रिक्स ए थी, बी थी, स्क्वायर मैट्रिसेस थी, सेम ऑर्डर की थी, उनका जो प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, उनका जो प्रोडक्ट है वो आया था ए इंटू बी। तो गिवन मैट्रिक्स अभी अभी हमने सीखा भी था कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स अगर एक्स है और जो उसका इनवर्स आपस में वो मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, कैपिटल आई आएगा, राइट। ये चीज मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये ए बी होल का इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। मैं कर क्या रहा हूँ स्टेप में पीयूष, आप अपनी बुक में चाहें तो ये स्टेप लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, आप चाहे खुद भी कर सकते हैं साथ साथ मेरे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखो ए इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई हुई है, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स होगा। अब यहाँ पर क्या करो, ये जो ए बी था इसके ए को इसे ए इनवर्स के साथ ले जाओ स्टेप में, जैसे ले गया हूँ। ये बी जो है इसे एज इट इज ले आओ, और ये ए बी होल का इनवर्स एज इट इज, और ए इनवर्स इंटू आई की जगह भी ए इनवर्स आएगा। फिर से ए इंटू ए इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। और आई इंटू बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी लिख सकते हैं। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही सेम मैट्रिक्स ही आएगी। तभी आ गया बी इंटू ए बी का होल का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आपको करना क्या है, ये ए बी इनवर्स, अब मैं यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी इनवर्स से दोनों साइड। मल्टीप्लाइंग, मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा बी इंटू बी इनवर्स ए बी होल का इनवर्स इक्वल टू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, उसकी जगह हम लिख सकते हैं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आई इंटू में ए बी का होल का इनवर्स, और मैंने बताया आई की किसी के इनवर्स के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है ना, एक्स इनवर्स ही आएगा। तो वही क्या है, आई इंटू ए बी होल इनवर्स की मल्टीप्लाई किया तो भी ए बी का होल इनवर्स आया, और ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स सेम आया। तो ये दो थ्योरम से भाई, थ्योरम नंबर 3 और 4 इनवर्स के रिगार्डिंग आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ताकि कहीं अप्लाई करनी हो तो आपको आसानी रहे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में चाहूंगा पीयूष आप रीड करें। Okay, sir. Matrices A and B will be inverse of each other only if A. AB equals BA, B. AB equals BA equals 0, C. AB equals 0, BA equals identity matrix, D equals AB equals BA equals I. तो ये जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, थोड़ा इन्होंने ए और बी को मर्ज करके लिखा तभी ऐसे लग रहा है, पर ये ए ऑप्शन है पूरा, ए बी और बी ए बराबर हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस गिवन है। ये बी कोई ऑप्शन है कि ए बी इंटू बी ए 0 के इक्वल होना चाहिए, सी कोई ऑप्शन है कि ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, और डी ऑप्शन है बी ए और बी ए बी दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है कि अगर बी हमें दिया हुआ है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब ऐसे हो, बी इक्वल टू ए इनवर्स हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ पहले आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये ए इनवर्स को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू आई, और यहाँ पर बस आई ही रह जाएगा, ठीक है। और ए बी इंटू आई भी क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम आएगा। और अगर सेम वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होगा पीयूष, अगर आप करना चाहें, अगर आप इसे ऐसे लिखें, ए इक्वल टू लिखें बी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पहले आई से मल्टीप्लाई कीजिए, बी इनवर्स इंटू में आई होगा, ये अब इसको लेफ्ट में ले आइए बी इनवर्स को, तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी इंटू कैपिटल आई इक्वल टू आई, और ए बी इंटू में आई भी क्या होगा, ये ए बी होगा, राइट। तो दोनों ही कंडीशन से पीयूष मैंने आपको करके बता दिया, मतलब ए बी भी लिख सकते हैं, इसे बी ए भी लिख सकते हैं, राइट। ये बी ए लिख दो, इसको ज़्यादा इजी रहेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि बी इनवर्स इधर आके बी ए हो जाएगा।
तो ये ए बी भी आई है पीयूष और बी ए भी आई है, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो सबसे सुटेबल जो पार्ट है वो मुझे डी फॉर दिल्ली लग रहा है। आई होप क्लियर है आपको ये। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4। एक सेकेंड। अब इसके बाद ये कुछ मिसलिनियस के एग्जाम्पल हैं पीयूष। ठीक है, ये मैं चाहूँगा आप खुद ही ट्राई कर लें, इसमें एग्जाम्पल ही हैं, क्योंकि अब मैं स्ट्रेट अवे टाइम वेस्ट करे बगैर आपको मिसलिनियस ही कराना चाहता हूँ। कोई अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन लिख के मैं पूरा स्केच पैड पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 25 है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम्पल में कोई भी डाउट आता है पीयूष तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारी है मिसलिनियस की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। पीयूष मैं चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। A and B are symmetric matrices. Prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हैं और हमें प्रूव करना है कि जो ए बी माइनस बी ए है वो हमारी क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ध्यान से देखिए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन स्केच पैड पर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, फर्स्ट पहले मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 1 और ये मिसलिनियस है चैप्टर नंबर 3 की। होपफुली ये हमारा लास्ट वीडियो, इसी में हम पूरी मिसलिनियस कवर अप कर पाए। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन में दिया है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो देखिए ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है तो इसका मतलब क्या होता है पीयूष? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, उसका ट्रांसपोज और वो गिवन मैट्रिक्स दोनों बराबर होती हैं। तो ये ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज और बी बराबर होगा। और हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ए का ट्रांसपोज और ए बराबर है और बी का ट्रांसपोज और बी बराबर है। और इसके अलावा ध्यान रखना ए बी होल का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो अब हम एक काम करते हैं पीयूष, हमें चाहिए ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज। हमें ये प्रूव करना है ना कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि भाई ए बी माइनस बी ए होल का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी ना पीयूष, तो ये प्रूव हो जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जरा इसके ट्रांसपोज को खोल के देखते हैं। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी होल का ट्रांसपोज माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज। तो ये फर्दर हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो है ये फर्दर बी ए के इक्वल हो जाएगा और ए डैश बी डैश जो है ये फर्दर ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब है हेंस कि ये जो हमारा ए बी माइनस बी ए आया है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी और ये मैंने आपको प्रूव कर दी। और अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है पीयूष आपको सेंड कर देता हूँ, राइट, ताकि आपके पास भी इसका रिकॉर्ड रहे। एक सेकेंड। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष। ठीक है, और अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लीज रीड कीजिए। So that the matrix A transpose A into B is a symmetric or skew symmetric according to as A
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। हमें ये शो करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अकॉर्डिंग एज लिखा है बस, और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग एज, इसकी कंडीशन वो कह रहा है कि या तो ए सिमेट्रिक होनी चाहिए या स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाता हूँ। उसके लिए मैंने फर्स्ट आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया पीयूष, तो अब मैं ये सेकंड वाला आपको लिख के बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। क्वेश्चन अभी अभी हमने रीड किया है। हमें ये शो करना है कि बी डैश इंटू ए बी। देखिए, सबसे पहले इसके फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लेट कर लीजिए ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और पीयूष इसका मतलब क्या है कि ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए का ट्रांसपोज और ए जो है आपका बराबर है। अब उन्होंने ये चीज बोली थी, इसका बी डैश इंटू ए बी होल का ट्रांसपोज, ये अब इसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं किसके इक्वल होगा। ये इक्वल होगा, इसे थोड़ा सा आप है ना ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लीजिए। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी डैश इंटू ए बी होल का डैश फर्दर ब्रैकेट में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो ये a इंटू बी होल का डैश होगा, या ये b डैश मतलब b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। और मैंने पहले भी समझाया, किसी के भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स आती है। तो ये आएगा ए बी होल का ट्रांसपोज, डायरेक्ट कर लूं पीयूष, ए बी होल के ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये इसे सॉल्व करके आया, राइट। ए बी होल के ट्रांसपोज को सॉल्व करके ये आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंपल बी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो फर्दर ये इस तरीके से आ गया बी डैश इंटू ए डैश, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटू में मैट्रिक्स बी आ गया। अब ये बी को आप आगे ले लो, और इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसके इक्वल होगा। और अगर ऐसा आ जाता है पीयूष, तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि बी डैश इंटू ए बी ये जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे तो ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन पीयूष बहुत कम आते हैं, अधिकतर ए इनवर्स से रिलेटेड आता है। मैं बताऊंगा आपको कौन सा आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिलेबस में है हमारे, तो हमें सॉल्व करके बताने हैं, राइट। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में अब हमें ये प्रूव करना था, ये सिमेट्रिक तो प्रूव हो गई, अब मुझे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए उस गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मुझे उसके नेगेटिव के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट में लेट कर लीजिए, उसने बोला था ना, अगर आपने क्वेश्चन आपको ध्यान में देखो, उसने ये बोला था कि या तो वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। वही मैं सिमेट्रिक से मैंने कर दिया, अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक से करके बता रहा हूं। तो लेट कर लीजिए, कैपिटल ए जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पीयूष, तो ए जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, राइट। और अब हम ये कह सकते हैं कि बी डैश इंटू में ये है ए बी होल का डैश, ठीक है। ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा पीयूष? अब ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ए बी होल का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी होल के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को सिंपल बी लिख देंगे गिवन मैट्रिक्स। तो अब हमारा ये जो फर्दर है, ए ट्रांसपोज की जगह आप माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी ना, ए स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे जैसे देखो कंडीशन थी ए सिमेट्रिक थी, तभी ए ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख सकते थे। अब यहाँ पर कंडीशन है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है
ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, माइनस ऑफ ए के, तभी ऐसे लिखा है, ठीक है, इनटू में बी। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब आ गया बी डैश ए इंटू बी कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब मैं ये सेंड कर देता हूँ पीयूष आपको क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर रीड करें, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। Y Z if the matrix A equals 0 2 Y Z X Y minus Z X minus Y Z satisfy the equation A transpose into A equals I। तो यहाँ पे A इंटू ए ट्रांसपोज को I के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, और एक्स वाई जेड के साथ साथ हमें वैल्यू भी निकालनी है। मैं लिख के समझाता हूँ पीयूष आपको, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल ए हमें दिया हुआ है कितना, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z दिया हुआ है। और हमें शो क्या करना है पीयूष, हमें शो करना है A ट्रांसपोज इनटू में A, ये I3 के इक्वल होगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है। तो मैं यहीं पीयूष लिख दूं A डैश क्या होगा, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। A का ट्रांसपोज बताओगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो। 0 2y z बोलते जाइए। x y minus z x minus y z। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब आपको करना क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। आप चाहें तो मैं लिख के भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पहले ट्रांसपोज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमारा हो गया 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z। इसमें तो है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी थी पीयूष, पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वो कट गया, वरना उससे ये और इजी हो जाता अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होती। पर एक्चुअली वो सब अब स्किप हो चुका है, तो उसके तार मैं नहीं छेड़ूंगा। x y माइनस z x माइनस वाई और z। तो ये आ गया A ट्रांसपोज इनटू A आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपके मल्टीप्लिकेशन स्केल देखते हैं 3x3 के ऑर्डर में, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 इंटू 0 प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से करते हैं, 0 इंटू 2y प्लस x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2y इंटू 0, मैंने पहले भी बताया ये सेम होते हैं, ठीक है। 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स। देन सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 2y इंटू 2y प्लस वाई इंटू वाई प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ठीक है। देन 2y इंटू जेड प्लस वाई इंटू माइनस जेड प्लस माइनस वाई इंटू जेड। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से z इंटू 0 प्लस माइनस z इंटू एक्स प्लस z इंटू एक्स। देन
z into 2y plus minus z into y plus z into minus y। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से ये हो जाएगा z into z प्लस माइनस z into माइनस z प्लस z into z। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पीयूष। ये बन जाएगा हमारा 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 0 इंटू 2y 0 प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। 2y इंटू 0 0 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ये प्लस था पीयूष, ठीक है। यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई स्क्वायर। 2y इंटू जेड 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। z इंटू 0 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। z इंटू 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। z इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये फर्दर सॉल्व करके ये आ रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये तो 0 आ रहा है, ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ रहा है। यहाँ भी ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये 0 आ रहा है। 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा पीयूष? 6y स्क्वायर। और ये देखिए 2yz माइनस दिस, ये कट गया सारा, तो ये 0 आ रहा है। यहाँ ये xz से xz कट गया, ये 0 आ रहा है। यहाँ माइनस yz माइनस 2yz से प्लस 2yz कट गया, ये 0 हो गया। और z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 3z स्क्वायर हो गया। अब पीयूष अगर आपको ध्यान हो तो a इंटू ए डैश i3 दिया हुआ था, और i3 क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो ये 2x स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर क्या आ गया? 1/2 आ गया, और x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ये 6y स्क्वायर हमारा 1 आ गया, यहाँ से y स्क्वायर आ गया 1/6, y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। और लास्ट में 3z स्क्वायर भी हमारा 1 आ गया, यानी कि z स्क्वायर क्या आ गया? 1/3, z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए थे। मैं ये सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, अब मैं चाहूँगा पीयूष आप अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लें। ओके, फॉर व्हाट वैल्यूज x रेशियो 1 to 1। नहीं, रेशियो नहीं है, फॉर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, जिनका हमें मल्टीप्लाई करना, और ये फर्दर है ना 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन ड्रॉप कर देता हूँ, समझा के बताता हूँ। एक सेकेंड। x की वैल्यू हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4। 3 मैट्रिसेस हमें ऐसे गिवन है। पहली है जिसके एलिमेंट है 1 to 1, और जो दूसरी मैट्रिक्स है रो वाइज मैं बोल रहा हूँ 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ये हमें गिवन है। और जो तीसरी मैट्रिक्स है हमारी वो 0 2 और x ये दिया हुआ, और ये ना नल मैट्रिक्स से कंपेयर करना। ठीक है, पहले तो चेक कर लो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 1 रो है और 3 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है
3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये 3 और 3 सेम है और रिजल्टेंट क्या आएगा 1/3 आएगा। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। रिजल्टेंट आएगा 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो की ये सेकंड कॉलम से कीजिए, ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से कीजिए, तो ये आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। और ये वाली को अभी एज इट इज लिखिएगा पीयूष, 0 2 और x। देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा ऐसे चेक किया करो, जैसे कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई ना कर पाते पीयूष, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 रोज है और 1, हाँ इसकी भी हो जाती है, ये सेम है ना, और 3/1 आता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं। ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, ये आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, ये है 0 2 और x इक्वल टू है 0। तो ये फर्दर आ गया कितना, 6 2 और 4, और ये है 0 2 और x, और ये फर्दर 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देख, 1 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ये पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों 3 हैं और रिजल्टेंट आया ऑर्डर होगा 1/1। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, मतलब 1 रो होगा और 1 ही कॉलम होगा, तो एक ही एलिमेंट आएगा। 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स, और उस एलिमेंट को 0 से आप कंपेयर कर देना, राइट। ये हो जाएगा 6 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू में 0, ठीक है ना। तो मतलब 4 प्लस 4x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4x आ जाएगा 0 माइनस 4 यानी कि -4, x आ जाएगा -4/4 यानी कि -1। तो उन्होंने पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, तो x हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये मैं सेंड कर देता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं चाहूंगा आप रीड करें। a equals 3 1 minus 2 2, so that a square minus 5a plus 7i equals 0। ओके, ध्यान दीजिए, ये हमें दिया हुआ 3 1 माइनस 1 2, और ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे तो आएगा नहीं, मैं लिख के समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर था पीयूष ये हमारा 5, राइट। तो मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ एक बार आपको। ये जो है वो हमें दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 और 2, और हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू में 0। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले पीयूष हम ए स्क्वायर निकालते हैं। कहाँ से आ जाता है ये, माउस हिलता तो आता है, नो वरीज। ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा a इंटू ए, तो ए स्क्वायर आपको पता है a/a होगा। तो आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये है 3 1 माइनस 1 और 2, ये है 3 1 माइनस 1 और 2। अब देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, देन सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 होगा ये, ठीक है। ध्यान रखना आपने। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 द 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2
ये हो जाएगा -3 -2, ये हो जाएगा -1 + 4, 9 - 1 आ गया 8, 3 + 2 5, -5 और ये 4 - 1 3। ये सॉल्व होके आ गया पीयूष। अब है ना एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a² - 5a + 7i। इसे सॉल्व करके देखते हैं कि नल मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही है। a² की जगह 8 5 -5 और 3, -5 × a है, a की जगह 3 1, -1 और 2 आएगा, और 7i, i की जगह है 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर ये इसे तो अभी टच मत करिए, 8 5 -5 और 3 को एज इट इज रहने दीजिए। इसका मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ और -5 की हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। -5 × 3 is -15, -5 × 1 is -5, -5 × -1 is +5, -5 × 2 is -10, प्लस 7 की कराइए, 7 0 0 7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए तीन मैट्रिक्स हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। पहला a11 होगा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 8 - 15 + 7 आएगा ये। a12 को सॉल्व करते हैं, देखिए ये 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 - 5 प्लस 0 आएगा। फिर इसे देखिए -5 प्लस 5 प्लस 0 आएगा। फिर 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 - 10 प्लस 7 आएगा ये। ठीक है, 8 - 15 -7, -7 + 7, डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, राइट। 5 से 5 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, ये भी 0 आएगा। 3 - 10 -7, -7 + 7, ये भी 0 हो जाएगा। तो यही उसने बोला था भाई, 0 के इक्वल है, तो फर्दर ये RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है, अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। सेंड इसलिए हम करते रहते हैं पीयूष, आपके पास भी रिकॉर्ड रहे अगर कुछ मिसप्रिंट हुआ तो। वैसे तो आप वीडियो से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। Okay. Find x if x minus 5 minus 1 into 1 0 2 0 2 1 2 0 3 into x 4 1 equals 0. सेम ही क्वेश्चन है, पहले भी हमने अभी ऐसा किया था। कोई नहीं, मिसलिनियस एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिख के समझाता हूँ, वैसे ही हम पूरी LHS को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये जो एलिमेंट है हमें दिया हुआ है x -5 -1। दूसरा जो हमें मल्टीप्लाई करना है ना, ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, जिसके एलिमेंट हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और लास्ट पीयूष क्या थे, x 4 और 1, और ये फर्दर 0 के इक्वल है। तो पहले देखते हैं भाई इसका ऑर्डर, ये 1 रो और 3 कॉलम है और ये 3/3 है, तो यस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, सेम है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/3। तो अब जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 रो 3 एलिमेंट, ये ऐसे आएगा, x × 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, राइट, x × 1 प्लस -5 × 0 प्लस -1 × 2 आएगा। 1 रो आ रहा है और 3 कॉलम आ रहा है। अब फर्स्ट रो की ये सेकंड कॉलम से कीजिए, ये आएगा x × 0 प्लस -5 × 2 प्लस -1 × 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करिए, तो ये आएगा x × 2 प्लस -5 × 1 प्लस -1 × 3। ठीक है, और इसकी अभी x 4 और 1 से हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x × 1 आ गया x, -5 × 0 ये आ गया, और -1 × 2 is -2, x × 0 0, -5 × 2 is -10, -1 × 0 is 0। Here x × 2 is 2x,
-5 into 1 is -5 and -1 into 3 is -3. यहाँ ये है x4 और 1 फर्दर इक्वल टू में है 0. इसे सॉल्व कीजिए, आ गया x -2 -10 + 0 is -10. ये आ गया 2x -8 x4 और 1. अब फिर से पीयूष देखिए, ये 1 रो है और 3 कॉलम है और ये 3 रोज है और 1 कॉलम है. तो भाई ये पॉसिबल तो हो पाएगा, ये दोनों सेम है और रिजल्टेंट 1/1 होगा. तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से. ये हो जाएगा x -2 इंटू में x प्लस -10 इंटू में 4 प्लस 2x -8 इंटू में 1 फर्दर ये 0 के इक्वल है. इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² -2x -10 इंटू 4 इज -40 और ये 2x -8 आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू में 0. ये प्लस 2x -2x कैंसल, राइट. ये हमारे पास ये बच गया x² -40 -8 इज -48 इक्वल टू में आ गया 0. मतलब x अब कंपेयर कर लीजिए, ये भी कोई मैट्रिक्स थी जिसका एक ही एलिमेंट था 0. तो ये इसका मतलब है x² -48 इक्वल टू आ गया 0. x² आ जाएगा 48, x आ जाएगा प्लस माइनस √48. 4 इंटू 4 इंटू 3 इसके फैक्टर बनेंगे, मतलब प्लस माइनस 4√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. एक सेकंड मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ये आपको 6 क्वेश्चन सेंड हो गया. अब पीयूष मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें. A manufacturer produces 3 products X, Y, Z, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1 products 10,000, 2,000, 18,000. Market 2 products 6,000, 20,000, 8,000. इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज जब तक आपको दिखाता हूँ पीयूष, आप यहाँ से रीड कर लीजिए. क्वेश्चन ए और बी पार्ट है इसमें. Okay. A. If a unit sale price of X, Y, and Z are rupees 2.5, rupees 1.5, and rupees 1, respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. बी पार्ट भी पढ़ लीजिए. If the unit cost of above 3 commodities are rupees 2, rupees 1, and 50 paisas, respectively, find फाइंड the द ग्रॉस प्रॉफिट. gross profit. टोटल प्रॉफिट बताना. तो सबसे पहले तो पीयूष हमें एक काम करना है, ये जो भी डेटा गिवन है ना इसे हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो वो मैं आपकी हेल्प करता हूँ. क्वेश्चन आपके सामने ही है. क्वेश्चन नंबर था पीयूष ये 7th, राइट. तो यानी कि मैट्रिक्स 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो मैट्रिक्स फॉर दी प्रोडक्ट्स के नाम है x, y और z. इनके लिए मैट्रिक्स बनानी है हमें. देखो ऐसे है, ये x है, ये y है, ये z है और मतलब 1 और 2 करके ऐसे दी हुई थी. ठीक है ना, मार्केट दे रखी थी आपको. तो इन्हें हमें ऐसे लिखना है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, मेरा कहने का मतलब है. तो ये फर्स्ट के लिए 10,000, 2,000, 18,000 और सेकंड के लिए ये है 6,000, 20,000 और 8,000. ठीक है, और इसके अलावा इनका सेल प्राइस दिया हुआ था ₹2.50, मतलब हर उसका XYZ का 2.50, 1.50 Y का और Z का ₹1 दिया हुआ था. तो इसके लिए भी लिख लेते हैं, मतलब मैट्रिक्स corresponding to sale price of each प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट आपको पता है ऐसे थे X, Y और Z हमारे.
तो इसे मतलब देखो इसको ये किस उसमें दिया, ऑर्डर क्या है इसका, 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 3 रोज और 1 कॉलम रखना है, ताकि ये 3 और 3 सेम हो, तभी इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगी और तभी इसका रेवेन्यू आ पाएगा। ठीक है, तो ये हमें कितने दिया हुआ है, 2.50, 1.50। तो ये देख के लेना होता पीयूष है, ऑर्डर को देखते हुए। तो अब हमें क्या बताना है, द रेवेन्यू collected by the market। तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो रेवेन्यू आ रहा है, ताकि मैं मल्टीप्लाई आराम से कर सकूं। रेवेन्यू आएगा ये दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके। पहली के एलिमेंट थे 10,000, 2,000 और 18,000। फर्स्ट रो, देन 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, ये थे। और दूसरी जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट थे 2.50, 1.50 और 1.00। ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा और फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 2/1 होगा। ठीक है, 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगी। तो चलो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 10,000 इंटू में 2.50 प्लस 2,000 इंटू में 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1.00। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं। ये हो जाएगा 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1.00। अब ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 10,000 की करोगे 2.50 के साथ, तो ये आएगा 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 है ना, तो 18,000 रहेगा। ठीक है, 6,000 इंटू 2.50 करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, 25 3 28। तो ये आ जाएगा फर्दर सॉल्व करके 46,000 और ये आ जाएगा कितना, 53,000। ठीक है, तो ये तो रेवेन्यू हो गया, मतलब दोनों मार्केट के लिए, एक मार्केट के लिए 46 और एक के लिए 53 के। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा पीयूष, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 46,000 प्लस 53,000। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 99,000 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इतना आपको सेंड कर देता हूँ। कई क्वेश्चन देखो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, टाइम तो लगता है उनमें। और साथ ही ये भी बता देता हूँ कि जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसमें हमें कह रहा है यूनिट कॉस्ट अगर चेंज हो गया है, ₹2, ₹1 और 50 पैसे हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इतना डेटा तो आपके पास ही है, तो सीधा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये इसका बी पार्ट है, राइट, 7 का बी पार्ट। तो कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया, तो पहली मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगी जो कि थी 10,000, 2,000, 18,000, then it was 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, और ये था ₹2, 1 और ये था 0.50। तो इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर है 3 रोज और 1 कॉलम है। तो रिजल्टेंट आंसर 2/1 होगा। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10,000 इंटू में 2 प्लस 2,000 इंटू में 1 प्लस 18,000 इंटू में 0.50। फिर ये हो जाएगा सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 6,000 इंटू में 2 प्लस 20,000 इंटू में 1
प्लस 8000 इंटू में 0.50, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20,000 प्लस 2000 प्लस 18,000 की अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो 9,000 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 की 0.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 4,000। सो नाउ 31,000 आ गया ये, और ये आ जाएगा 36,000, 31,000 और 36,000, ठीक है। तो जरा टोटल देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 31,000 प्लस 36,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 67,000 आ जाएगा। तो उन्होंने प्रॉफिट पूछा था, टोटल रेवेन्यू 99,000 था, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा। जो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि भाई टोटल कितना प्राइस मिला आपको बेच के प्रोडक्ट का, टोटल सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं आप इसे। 99,000, ये थोड़ी कॉमर्स वालों की लैंग्वेज है भाई, हम साइंस वाले हैं, ठीक है, पर ये सब टोटल रेवेन्यू वगैरह आपको पता होना चाहिए। 99,000 माइनस 67,000 करेंगे आप तो ये आ जाएगा 32,000, ठीक है। तो मतलब टोटल जो हमें प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 32,000 हो गया। टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल प्राइस, जो हमारा प्रोडक्ट बिकने के बाद हमें पैसे मिले। ओके पीयूष, अब हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9th पर, राइट, 8th पर, 8th वाला पढ़िए। Find the matrix X so that X 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals -7, -8, -9, 2, 4, 6। देखिए मैं लिख के समझाता हूँ, यहाँ तो ये होना थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8th। तो हमें ये बोला है कैपिटल एक्स का, पहले तो मुझे ऑर्डर चेक करना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। और ये दिए 1 2 3 4 5 6, ये दिए -7 -8 -9 2 4 और 6, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन है। अब इसका ऑर्डर हमें जानना है, और इसका ऑर्डर कितना है भाई बताओ। ये है 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक्स के ऑर्डर में यहाँ तो पक्का 2 होना चाहिए, राइट, तभी बात बन पाएगी। और फर्दर इसका ऑर्डर है 2 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। तो उसे भी देखना है ना, क्योंकि फाइनल आंसर जो आएगा वो एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी मान लोगे उसी टर्म में आएगा ना। तो इसका ऑर्डर भी मतलब 2/2 होना चाहिए, तो रिजल्टेंट ऑर्डर 2/3 आएगा, और तभी वो 2/3 इसके साथ टैली हो पाएगा 2/3 के साथ। ये सब इसमें पीयूष बड़ा सोचना होता है, ऐसे नहीं है कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या लोगे वो पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो ये 2/2 है, तो मैं इसके जो एलिमेंट है ना ए बी सी और डी मान लेता हूँ। तो हमें अब इनकी ए बी सी और डी की ना वैल्यू निकालनी है। एक काम पहले मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, मतलब ये जो x है इसे मैं यही मान रहा हूँ, a हॉरिजॉन्टल मान रहा हूँ, रो वाइज a b c और d, ठीक है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। देखो ये 2 बाई मतलब रिजल्टेंट ऑर्डर 2/3 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू 4 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से a इंटू 2 प्लस बी इंटू 5। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो a इंटू 3 प्लस बी इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो ये c इंटू 1 प्लस d इंटू 4 आएगा। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से c इंटू 2 प्लस d इंटू 5 आएगा। फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम से c इंटू 3 प्लस d इंटू 6 आ जाएगा। और ये ऐसे ही है -7 -8 -9 2 4 और ये 6 है। तो इसे सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट करते हैं a इंटू 1, ये आ गया a
प्लस बी इंटू 4, ये आ गया 4b, 2 इंटू ए, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, प्लस 5 इंटू बी, ये आ जाएगा 5b, इंटू 3, ये आ जाएगा 3a प्लस 6b, और ये आ जाएगा c प्लस 4d, ये आ जाएगा 2c प्लस 5d, ये आ जाएगा 3c प्लस 6d, फर्दर ये इक्वल आ जाएगा -7, -8, -9, 2, 4 और 6 के। अब जरा इसे कंपेयर करेंगे, a प्लस 4b इक्वल ABCD 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन बनानी है पहले तो। a प्लस 4b इक्वल टू -7 आ गई, ठीक है। फिर दूसरी ले लो, ये 2a प्लस 5b, ये क्या आ गई हमारी -8 आ गई। इससे सॉल्व हो जाएगा ना डायरेक्टली। इसे नंबर 2 दो इक्वेशन को, देखो ना इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं पहले है ना इक्वेशन सारी बनाना चाहता हूँ। अच्छा ये भी ए और बी में है तो ये तो कोई नहीं, ये देखो c प्लस 4d इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, और ये है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, कोई भी ले लो है, चलो यही ले लेता हूँ 2c प्लस 5d इक्वल टू में ये 4, ये इक्वेशन नंबर है 4। तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे पीयूष, इसकी भी 2 से कर दो और इसकी 1 से कर दो, ठीक है। तो यही कर रहा हूँ मैं, है इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद यहाँ ये ऊपर कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी चेंज होके बन जाएगी 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, ये नंबर 3 आ जाएगी। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज रहेगी, ये 2a प्लस 5b इक्वल टू है -8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, 8 माइनस 5 ये 3b, -14 प्लस 8 ये -6, और b आ जाएगा -6/3, यानी कि b कितना आ गया, -2 आ गया। अब ये जो b की वैल्यू आई है, पुट वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जिस मर्जी में डाल दें, 1 में डाल रहा हूँ मैं, a प्लस 4 इंटू बी, 4 इंटू -2 इज -8 इक्वल टू है -7, ये a -8 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। तो a हमारा यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो दो वैल्यू तो आ गई, a आ गया 1, और ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, b कितना आ गया, b आ गया -2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैसी हो रहा काम, एक सेकेंड। आप चाहें तो मतलब पीयूष उसी के आगे कर लेना, ये आपकी तो लिखी हुई है इक्वेशन। देखो अभी हमने 2 और इक्वेशन बनाई थी पीयूष, अगर आपको ध्यान हो तो, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी वो बनी थी c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 3 चेंज होके बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगी 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, इसे नंबर 5 दे दीजिए। और ये वाली जो थी 4th इक्वेशन, इसे आप एज इट इज लिखिए, साइन चेंज, 2c से 2c कैंसल, 8 माइनस 5 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0, तो d हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो d की वैल्यू है, ये आप उठा के इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 4 आपको याद हो तो ये थी 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 2c तो एज इट इज, d की जगह 0 लिख दो, तो ये आ गया 2c प्लस 0 इक्वल टू 4, 2c आ गया 4c आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो अगर आपको याद हो पीयूष, आपने ऐसे माने थे x, a b c और d, ठीक है। a की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो आपकी क्या आई थी, 1, b आया था -2,
C आया था 2 और D आया 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेटा आ गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था पीयूष 8। 1 आवर का ऑलरेडी वीडियो हो गया। एक सेकंड, अभी हमारे क्वेश्चन तो काफी बचे हुए हैं पीयूष। एक सेकंड देख लेते हैं कि इसी वीडियो में हो पाएंगे। 9th बचा है। अच्छा, ये तो एमसीक्यूज है पीयूष, 3 ही है, फटाफट हो जाएंगे, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9th में चाहूंगा पीयूष फटाफट आप रीड कर लीजिए। Okay. If A equals alpha, beta, gamma and minus alpha is such that A square equals I, अब ये जो कंडीशन दी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसमें पुट करके देखते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं फिर ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन आता है, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। तो देखिए 9th हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो, उसने बोला ए स्क्वायर होता है ए मल्टीप्लाई में ए, और फर्दर इक्वल टू में आई बोला। तो ये जो एलिमेंट है ये दिए अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, और ये दिया अल्फा बीटा, मतलब सेम ही है, ए इंटू ए है ना, इक्वल टू आई दिया पीयूष, और वो 2/2 ऑर्डर का है। तो एलिमेंट ये हो जाएंगे 1 0 0 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से गामा इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा, और फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से तो ये हो जाएगा गामा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा। तो अल्फा इंटू अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा ये हो गया बीटा गामा। यहाँ ये हो गया अल्फा बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा इज अल्फा बीटा ओनली, फिर गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, ये भी अल्फा गामा ही लिखा, अल्फा गामा गामा अल्फा वैसे एक ही बात है, ये भी कट गए और ये भी कट गए, राइट? और ये हो गया बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज अल्फा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 यहाँ 0, और ये आ गया बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये आ गए 1 0 0 और 1। ठीक है, अब भी उसी से कंपेयर करते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाते हैं। तो ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा आ रहा है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे पीयूष 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो वो ये वाला सी ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो ये सी ऑप्शन आ रहा है हमारा, यानी कि इसका आंसर आप यहाँ लिख लेना पीयूष की सी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, अब ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको, एक सेकंड। क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन किए हैं ना, तभी वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है। 10 क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। Okay. If the matrix A is both symmetric and skew-symmetric, then A is a diagonal matrix, B, A is a zero matrix, C, A is a square matrix, D, none of these. चलो, कोई भी मैट्रिक्स है, मतलब वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होगा, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव वो बराबर होगा। इन दोनों का आप ऐसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है ना? और अगर आप इन्हें ऐड करते हैं ना पीयूष, मतलब इसे आप ऐसे लिख लो ना, माइनस ए जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए को तो छोड़ना, सब्ट्रैक्ट कर लो ऐड की बजाय, इसे थोड़ा ऐसे लिख लो, माइनस ए इक्वल टू ए डैश लिख लो। ठीक है, इसे नंबर 3 दे देते हैं हम।
और अब हम इसे क्या कर रहे हैं पीयूष, इसे हम देखो ऐड करोगे तो ए डैश हट नहीं पाएगा ना, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब 1 - 3 कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगी ए माइनस ऑफ माइनस ए, और राइट साइड 0 हो जाएगी। ये ए डैश से ये वाला ए डैश कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू में 0, ट्वाइस ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल टू में 0, मतलब वो गिवन मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ए जो है वो हमारी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। एक सेकेंड, तो ए हमारी क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बुल हो जाएगा 10th का। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप 11th वाला पढ़ें। If A is a square matrix such that A square equals A, then I plus A का whole cube minus 7A is equal to। ओके, ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ये मैं स्केच पैड पे आपको कर देता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा लास्ट 11th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ए हमें 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, और ऐसे गिवन है कि ए स्क्वायर और ए बराबर है, तो हमें ये बताना है 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a क्या होगा। देखो ये जो गिवन है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ या तो ए से मल्टीप्लाई। ए क्यूब को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर इंटू में ए, ओके। और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ठीक है। और ए इंटू ए फर्दर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की जगह फिर क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कहने का मतलब है ए क्यूब की जगह डायरेक्टली आप ए लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। x प्लस वाई का होल क्यूब ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x जो है वो हमारा 1 है और y जो है वो हमारा a है। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे सॉल्व करके लिखेंगे x क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस y क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस 3xy यानी कि 3 इंटू 1 इंटू ए ब्रैकेट में x प्लस आई यानी कि 1 प्लस ए, ये ऐसे है, फिर माइनस 7a है, राइट। तो ये सॉल्व करोगे 1, और a क्यूब की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ऊपर मैंने आपको ये चीज़ प्रूव भी करके बताई थी कि a क्यूब की जगह हम a लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहाँ से आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 से आई है। यहाँ पर ये है 3a ब्रैकेट में 1 प्लस a, फर्दर ये है माइनस 7a, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस a प्लस 3a, ये मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, 3a प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस में 7a, और a स्क्वायर की जगह फर्दर क्या लिख सकते हो आप पीयूष, ये देखो a प्लस 3a तो हो गया 4a, और a स्क्वायर की जगह भी हम a लिख सकते थे, गिवन था हमें, तो ये आ गया 3a माइनस 7a। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि मुझे a स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है पीयूष, a लिखा है। अब ये 4 और 3 7 7 है, तो ये ऐसे आ गया 1 प्लस 7a माइनस 7 है। उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी थी ना हमसे, इनकी इसकी वैल्यू पूछी थी क्या होगी, 7a से 7a कट गया, सब सॉल्व करके वैल्यू 1 बच गई है, ठीक है। तो सी पार्ट आंसर है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये 1 किस में थी, सी पार्ट में थी, ओके। तो ओके पीयूष, आज हमारी मैट्रिसेस की वीडियोग्राफी कंप्लीट हुई। जल्दी हम डिटर्मिनेंट्स के लिए नए वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।